सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है विवाह भोज का आमंत्रण। प्रभु यीशु ने विवाह भोज का एक दृष्टांत हमारे सामने रखा है। यह पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 1 से लेकर के 13वें पद के बीच में। इस दृष्टांत के अनुसार एक राजा ने अपने पुत्र के विवाह अवसर पर लोगों को अपने यहां आमंत्रित किया। राजा ने अतिथियों को कहला भेजा। पद 4 में पढ़ करके बताता हूं। फिर उसने अन्य दासों को यह कहकर भेजा, अतिथियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं। मेरे बैल और पाले हुए पशु काटे जा चुके हैं और सब कुछ तैयार है। विवाह भोज में आओ। तो राजा ने पूरी तैयारी कर ली। भोज में किसको किसको बुलाना है उसने निर्धारित कर लिया और बहुत ही अच्छी तरह उसने भोज तैयार कर लिया और अपने सेवकों को एक रिमाइंडर देकर के भेजा कि अतिथियों के पास जाओ और उनको बताओ कि भोज तैयार हो गया है तो वे आ जाएं। लेकिन पद 5 में हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। यानी न्योताहारियों को इससे कोई मतलब नहीं था कि किसने बुलाया है। और यहां लिखा है वे अपने मार्ग पर चल दिए, एक अपने खेत को तो दूसरा अपने व्यापार को। और शेष ने उसके दासों को पकड़ा और उनसे दुर्व्यवहार करके उन्हें मार डाला। अब यहां राजा बहुत ही नाराज हुआ उन लोगों से जिन्होंने उसके दासों से दुर्व्यवहार किया। और तब राजा ने क्या किया, अपनी सेना भेजी और जिस नगर में उसके दासों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था और जिन्होंने दुर्व्यवहार किया था उनको उसने नाश करने की आज्ञा दी। और इसके बाद एक और बेहतरीन काम राजा ने किया। उसने अपने दासों को भेजा कि चौक चौराहों पर जाओ और जो भी मिले, अच्छा बुरा कोई भी कैसा भी देखने में कैसा भी हो, उनको विवाह भोज में लेकर के आओ। अब मैं यहां कुछ गहरी बातों की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। यहां जो लिखा हुआ है 5वें पद में कि उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने मार्ग पर चल दिए, एक अपने खेत को तो दूसरा अपने व्यापार को। अब यहां खेत जो है वो इस बात को बताता है कि लोगों का जो स्थायी धन होता है उस पर कितना मन लगा रहता है, चाहे वो घर बार हो, जमीन हो, बेटे बेटियां हो, मित्र हो, ये खेत है, धन दौलत है। तो बहुत सारे लोग इन बातों में मन लगाने के कारण प्रभु की बुलाहट को सुनकर भी अनजान बने रहते हैं और उनके हृदय में परमेश्वर का वचन आता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हृदयों को पूरी तरह से बंद करके रखा है। कुछ और लोग थे जो व्यापार में फंसे रहने के कारण या व्यापार का बहाना बना करके उस विवाह भोज में शामिल होना न चाहे। तो ये विवाह भोज में शामिल होने के लिए जिन्होंने व्यापार का बहाना बनाया, वो क्या चीज है? व्यापार यानी नौकरी चाकरी और प्रतिदिन का सांसारिक कार्य, जिनसे आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक लाभ होता है, लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण से ये लाभ होते हैं, ये व्यापार की श्रेणी में आते हैं। तो किन लोगों को 5वें पद के आधार पर प्रभु यीशु ने इंगित किया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को न्योता दिया गया, जिन लोगों को विवाह भोज में आमंत्रित किया गया, वे लोग इस्राएली थे। और जब इस्राएलियों ने परमेश्वर जिसने अपने पुत्र के विवाह भोज के लिए यानी यीशु मसीह के विवाह भोज में शामिल होने के लिए इस्राएलियों को निमंत्रण दिया, तो इस्राएलियों ने खेत का बहाना बनाकर, व्यापार का बहाना बना करके इस विवाह भोज में आने से इनकार कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? आज जो इस्राएली हैं उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से अलग कर रखा है, ऐसा इस दृष्टिकोण से जाहिर होता है। उस समय भी यह था और आज भी है।
हालांकि आज कुछ इस्राएली प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु के काल में इस्राएलियों ने प्रभु यीशु को पहचाना ही नहीं। उन्होंने प्रभु यीशु की गलतियां खोजने की कोशिश की। उन्होंने यीशु को परमेश्वर का पुत्र मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। अब जब पुत्र ही नहीं है तो उसका विवाह कहां होगा? तो उन्होंने पुत्र के विवाह में आने से इनकार कर दिया। अब ये बात परमेश्वर को बहुत नागवार गुजरी और इसकी सजा उसने उन लोगों को दी जिन्होंने प्रभु यीशु के सेवकों के साथ दुर्व्यवहार किया, बुरा व्यवहार किया। अब मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि जब राजा ने देखा कि जिनको उसने आमंत्रित किया था उन्होंने आने से इनकार कर दिया, तो उसने अपने दासों को कहां भेजा? चौक चौराहों पर। जो भी मिले उनको ले आओ। 9 और 10 पद में लिखा है, इसलिए मुख्य चौराहों पर जाओ और जितने भी तुम्हें मिले विवाह भोज में बुला लाओ। वे दास गलियों में गए और जो भी भला या बुरा उन्हें मिला सबको एकत्रित किया और विवाह का घर भोज के अतिथियों से भर गया। तो चौक चौराहों पर जाकर के राजा के सेवकों ने किनको आमंत्रित किया? जो भी उनको मिला। तो यह बात क्या बता रही है? यह बात हमें यह बता रही है, 9 और 10 पद हमें यह बता रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है। चौक चौराहों पर जो लोग मिले वे लोग अन्य जाति के थे। उन लोगों को राजा ने आमंत्रित नहीं किया था पहले से। उन लोगों के लिए पहले से विशेष योजना परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, लेकिन इस्राएलियों के लिए परमेश्वर के पास विशेष योजनाएं थी। लेकिन इस्राएलियों ने इस विवाह भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया। और जो लोग चौक चौराहों में खोजे गए, जो चौक चौराहों और गलियों से बुलाए गए, वे परमेश्वर के अनुग्रह की बातों को प्रकट करते हैं। यानी अन्य जाति के लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह से इस विवाह भोज में शामिल कर लिए गए। अब यहां पर एक दो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस्राएलियों ने दो बहाना, विशेष रूप से दो बहाने बनाए। एक तो खेत और दूसरा व्यापार। क्या आज ऐसा नहीं है कि जिन लोगों का जन्म मसीही परिवार में हुआ है, गलती से तो नहीं हो गया, परमेश्वर की योजना के ही तहत उनका जन्म मसीह परिवार में हुआ और वे मसीह समुदाय के सदस्य भी माने जाते हैं, लेकिन आज भी बहुत सारे मसीही जिनका जन्म मसीह परिवार में हुआ, लेकिन वे अपने खेत और व्यापार के कारण प्रभु के पीछे चलने से इनकार करते हैं। वे अपने घर बार, अपने नौकरी चाकरी, अपनी जगह जमीन, अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों में, अपने व्यवसाय में इतना डूबे हुए हैं कि उनके पास यह समय नहीं है कि जो अंतिम विवाह भोज होने वाला है, आत्मिक दृष्टिकोण से जो विवाह भोज होने वाला है, उसमें वे शामिल हों, इसकी उन्हें कोई खबर ही नहीं है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने आप को खेत खलिहान में, व्यापार में, नौकरी में, व्यवसाय में, घर बार में, घर के कामों में, सांसारिक बातों में इतना ना डुबो दें कि विवाह भोज में आने के लिए आपके पास तैयारी का कोई समय ही न मिले। अब चौक चौराहों पर जितने लोगों को राजा के दासों ने पाया, उनको वे राजा के महल में लेकर आ गए। और ऐसा लगता है, चूंकि 12वां पद हमें यह बताता है कि एक व्यक्ति था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था। 12 और 13 पद में पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, और उसने उससे कहा, मित्र, तू यहां विवाह का वस्त्र पहने बिना कैसे आ गया? और वह कुछ ना कह सका। तब राजा ने अपने नौकरों से कहा, उसके हाथ और पैर बांधकर उसे बाहर अंधकार में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब यहां ये जो पद हैं क्या बताते हैं?
विवाह भोज में शामिल होने के लिए जो लोग बुलाए गए हैं उनके अंदर तैयारी की भावना होनी चाहिए। और ये लोग जो गलियों में, चौक चौराहों में दासों को मिले, राजा के दासों को मिले, और जिनको राजा के दासों ने राजमहल के विवाह भोज में पहुंचा दिया, उनको विवाह का वस्त्र दिया गया। तो जो लोग अनुग्रह के द्वारा बुलाए गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार कर लिया, उनको विवाह का भोज दिया गया, यानी उद्धार का वस्त्र दिया गया, धार्मिकता का वस्त्र दिया गया। और वे ही जो उद्धार के वस्त्र से, धार्मिकता के वस्त्र से सुसज्जित हैं, विवाह भोज में शामिल होंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपको परमेश्वर ने अगर चुना है तो आपको तैयारी भी करनी है। अपने उद्धार के काम में आपको बढ़ते जाना है, धार्मिकता के काम में आपको बढ़ते जाना है। जिस प्रकार एक व्यक्ति वहां बिना विवाह भोज के वस्त्र के, विवाह के वस्त्र के बिना वहां पहुंच गया, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति बिना तैयारी के ही वहां चला जाए, यानी परमेश्वर के पुत्र मेमने के विवाह में आ जाए। तो यहां पर जो दृष्टांत है उसमें यह बताया गया है कि वहां जब लोगों को परखा जाएगा तो परमेश्वर से कोई भी गलती नहीं होने वाली है, पवित्र आत्मा से कोई भी गलती होने वाली नहीं है। अंतिम समय में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए स्थापित किया है, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंच भी जाए तो वहां से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो वस्त्र लोगों ने पहन रखे थे वो राजसी वस्त्र थे। और जो लोग चौक चौराहों में पाए गए, जिनको राजा के भोज में शामिल किया गया, राजा के बेटे के विवाह भोज में शामिल किया गया, उनके पास तो कोई वस्त्र था ही नहीं, उनको तो राजा ने ही वस्त्र दिया। तो जो लोग प्रभु यीशु को अपने उद्धार के रूप में ग्रहण कर लेते हैं और जो तैयारी करते हैं इस विवाह भोज में शामिल होने के लिए, उन्हीं को परमेश्वर की ओर से विवाह के वस्त्र दिए जाएंगे, उद्धार और धार्मिकता के वस्त्र उन्हीं को दिए जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोगों को जो विवाह का वस्त्र दिया जाएगा उसके प्रति हम गंभीर रहें, और अभी से लगातार हम उस विवाह भोज में शामिल होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाए तो बहुत सारे लोगों को, बुलाए तो बहुत सारे लोग हैं, बुलाए गए तो बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ने बहुतों को बुलाया है, लेकिन जो लोग बुलाए गए हैं उनमें से सिलेक्शन होगा, चुनाव होगा, और जो लोग चुने जाएंगे वे ही विवाह भोज में, प्रभु यीशु के विवाह के भोज में, मेमने के विवाह भोज में शामिल होंगे। तो ये साधारण बात नहीं है। सांसारिक दृष्टिकोण से इसका अर्थ हो सकता है बहुत ही सामान्य सा प्रतीत हो, लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से सोचने पर बहुत ही गंभीर विषय है। इसलिए हमें निरंतर इस विवाह भोज के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे कि आप भी तैयार हों और परमेश्वर आपकी सहायता करे, ताकि आप इस विवाह भोज में जब पहुंचे तो आपके आत्मिक शरीर में उद्धार का वस्त्र हो, धार्मिकता का वस्त्र हो, ताकि आप इस भोज में शामिल हो सकें। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।